ब्लीच क्रीम को लगाए हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने है। मेरे इस हैंड का कलर देख लें और आप इस हैंड का कलर देख लें। आजकल सबकी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे गोरी नजर आऊं, मैं सबसे खूबसूरत नजर आऊं। गोरी और खूबसूरत नजर आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या आप भी अपना रंग गोरा करना चाहते हैं? तो आज की ब्लीच क्रीम के इस्तेमाल से रंग गोरा करने की बहुत ही जबरदस्त रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि मुहर्रम का महीना खत्म होने वाला है, मुहर्रम के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। हर कोई गोरे रंग का तलबगार नजर आएगा। हर कोई कहेगा मेरी स्किन पर ग्लो आ जाए, मेरा चेहरा चमक उठे। चेहरे को खूबसूरत बनाने, चेहरे पर चमक लाने के लिए, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, स्किन को फेयर बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त ब्लीच क्रीम का फॉर्मूला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसके इस्तेमाल से आपको फेशियल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप अर्जेंट किसी पार्टी या फंक्शन पर जाना चाहते हैं तो इस ब्लीच क्रीम को इस्तेमाल करके आराम से आप अपने फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन फेयर होगी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, पार्लर पर जाते हैं और पार्लर वाली को कहते हैं कि हमारे चेहरे को चमका दो। वो पता नहीं ब्लीच क्रीम में क्या क्या कुछ डाल के आपके चेहरे को चमका देती हैं। आप बड़ा खुश होती हैं कि इसने चेहरे पर क्या लगा दिया है, आपके चेहरे पर कितना निखार आ गया है। वो आम सी चीजें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पार्लर से भी अच्छी फेयर हो जाएगी। आपकी स्किन इतनी अच्छी ब्लीच होगी, आपके चेहरे का रंग बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इस ब्लीच क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद आपको कभी भी पार्लर से ब्लीच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ फॉर्मूला ब्लीच क्रीम का शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन का कलर बहुत ही फेयर हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये मेरी ही स्किन है क्या, मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ? बिल्कुल ऐसे ही होगी आपकी स्किन। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे मैं आप लोगों के लिए मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर होने वाली हूँ, आपसे वो मिस ना हो जाए। ब्लीच क्रीम बनाने के साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी स्किन वालों के लिए ये ठीक है, कौन सी स्किन पर ये ब्लीच रिएक्शन करेगी। ब्लीच क्रीम के इस्तेमाल करने से पहले अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, पिंपल्स हैं, तो आप उससे पहले क्या यूज करें, आपकी स्किन पर जलन ना हो। इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्लीच क्रीम। आप कोई सी भी ब्लीच क्रीम ले सकती हैं जिसे आप यूज करती हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ पार्ले गोल्ड। अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है, ब्लीच क्रीम लगाते हुए उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है, उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होती है। तो आपने जिनके चेहरे पर जलन होती है, आपने कोशिश करनी है ब्लीच क्रीम में जो पाउडर है ना, उसका इस्तेमाल आपने बहुत कम करना है। ये 2 पैकेट इसमें से निकले हैं। एक में आपकी ब्लीच क्रीम होती है और एक में पाउडर होता है, एक्सीलेटर होता है। ये ब्लीच क्रीम हर तरह की स्किन वाले यूज कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन ऑयली है, ड्राई है, कोई भी मसला है, हर तरह की स्किन के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे यूज करें। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो आपने ब्लीच क्रीम यूज करने से पहले, ये है मेरे पास सूदिंग लोशन। ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करने से पहले आपने सूदिंग लोशन जहां जहां पिंपल है वहां पर लगा लेना है। उसके बाद आपने ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करना है। सूदिंग लोशन के इस्तेमाल से जहां पर एक्नी या पिंपल हैं वहां पर आपको जलन या रेडनेस नहीं होगी। वैसे कोशिश किया करें जब स्किन पर पिंपल्स बने हो तो ब्लीच क्रीम ना इस्तेमाल करें। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ब्लीच क्रीम निकाल लें। अगर आप अपने फेस पर इसे यूज कर रही हैं तो आपने पाउडर की मिकदार फेस पर कम रखनी है, और अगर आप अपने हाथों और पाँव या फुल बॉडी के लिए यूज कर रहे हैं तो जितनी क्रीम की मिकदार होगी उतनी ही आपने पाउडर की मिकदार रखनी है। मैं यहाँ फेस के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसकी मिकदार अपने फेस के हिसाब से रखूंगी। मैं अपनी स्किन पर ज्यादा इस पाउडर का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये देखें, थोड़ी सी मिकदार में ही मैंने पाउडर लिया है। ये है मेरे पास स्किन शाइनर। सॉफ्ट टच वालों का स्किन शाइनर है, आप कोई सा भी स्किन शाइनर यूज कर सकते हैं। अब ब्लीच क्रीम में मैं थोड़ा सा स्किन शाइनर डाल रही हूँ। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करेगी, स्किन पर शाइन आएगी। स्किन शाइनर के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। तकरीबन हाफ चम्मच मैंने इसमें डाली है एलोवेरा जेल। अगर गर्मी है तो गर्मी के मौसम में आप एलोवेरा जेल जरूर यूज करें ब्लीच क्रीम में। इससे आपको ठंडक का एहसास होगा, आपकी ब्लीच क्रीम ज्यादा स्किन पर चुभेगी नहीं। ये है मेरे पास व्हाइटनिंग कैप्सूल। 1 अदद में इसमें डालूंगी व्हाइटनिंग कैप्सूल। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपकी ब्लीच क्रीम का रिजल्ट दुगना हो जाएगा।
ये आपकी स्किन को वाइट बनाएगा, स्किन को फेयर बनाएगा, स्किन पर ग्लो लाएगा। ये है मेरे पास 1 अदद विटामिन ई का कैप्सूल। रंगत को फेयर बनाने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल जरूरी है। विटामिन ई के कैप्सूल से आपकी स्किन फेयर होगी, चेहरे पर ग्लो आएगा। अब इन सारी चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी। अच्छा, आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। आपने कोशिश करनी है अच्छी तरह मिक्स करें, जो इसमें छोटे छोटे से दाने, छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स है ना, वो अच्छी तरह से ब्लीच क्रीम में मिक्स हो जाएं, थोड़े से भी वो बाकी ना रहें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको अपने हैंड पर लगाकर दिखाऊंगी इसका रिजल्ट कैसा आया है। अगर आप इस क्रीम को अपने फेस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपने इसे 10 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाना है। 5 से 10 मिनट से ज्यादा देर नहीं लगाना। और इसके अलावा अगर आप हाथों या पाँव के लिए यूज कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट लगा सकते हैं। मैं यहाँ इस क्रीम को अपने हैंड पर आपको लगाकर दिखा रही हूँ। इसका रिजल्ट देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे और आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है इसे यूज करने के बाद आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा है। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अपने हैंड के इतने हिस्से पर इसे लगा लिया है। अब 20 मिनट बाद मैं आपको आपकी आंखों के सामने रिमूव करके दिखाऊंगी इसका रिजल्ट कैसा आया है। तो 20 मिनट बाद मिलते हैं। ब्लीच क्रीम को लगाए हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने है। मेरे इस हैंड का कलर देख लें और आप इस हैंड का कलर देख लें, बिल्कुल आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे ना मेरी तरह। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी रिजल्ट मिलेगा। आपने इस रेमेडी को जरूर यूज करना है। इतना अच्छा रिजल्ट देखकर तो आपका दिल करेगा कि आप अभी इस रेमेडी को यूज कर लें। तो ये थी मेरी जबरदस्त रेमेडी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रही हूँ। जब आपने इसे फेस पर अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने फेस पर क्लिनजिंग करनी है। फेस पर क्लिनजिंग करने के बाद आपने इस फॉर्मूला ब्लीच को यूज करना है। आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल फेशियल जैसा रिजल्ट मिलेगा इस रेमेडी के इस्तेमाल से। तो ये थी जबरदस्त रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी मज़ीद रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।